हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि ये रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की क्या होती है। बट सबसे पहले समझते हैं कि ये माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप है क्या। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं उन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए जिनका साइज हमें बहुत छोटा दिखता है। उसके दो रीजन्स हो सकते हैं। हो सकता है कि वो चीज़ आपके करीब हो बट उसका साइज बहुत ही छोटा हो। दूसरा, वो चीज़ हो सकती है कि बहुत बड़ी हो बट वो बहुत दूर हो तो भी आपको चीज़ें छोटी दिख सकती है। लेकिन अगर इन दोनों ही केसेस में हमें अगर चीज़ों को जूम करके देखना हो, आपने कभी कैमरा में जूम किया है? आप कहते हैं कि आपकी जो कैमरा है उसकी क्वालिटी यू से 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 20 मेगापिक्सल, राइट। ये मेगापिक्सल्स होता क्या है? ये आपको पावर बताता है कि किस लेवल तक आप उसको क्लियरली जूम करके देख सकते हैं। उसी को हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। लेकिन वो रिजॉल्विंग पावर डिसाइड कैसे होती है? उसके लिए हमें डिसाइड करना होता है समथिंग कॉल्ड लिमिट। लिमिट किसकी? रेजोल्यूशन की। एक पर्टिकुलर लिमिट के आगे हम उसे जूम इन नहीं कर सकते। समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। लेट्स से हमारे पास दो चीज़ें, एक माइक्रोस्कोप और एक टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, हमारे पास एक लेंस होता है छोटा सा, ये आपका पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं छोटे छोटे जो बहुत ही क्लोज है, उनके बीच का डिस्टेंस हमने लिखा है लेट्स से स्मॉल डी। अब ये स्मॉल डी का वैल्यू कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जब इनकी इमेज ये लेंस क्रिएट करे, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे क्रिएट होती है, तो ए और बी की जो इमेज बन रही है ए डैश और बी डैश, जब ये इमेज हमें दिखेगी, हमारी आंखों पर ये इमेज फॉर्म होगी, तो इमेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि मैं ए और बी में डिस्टिंग्विश कर पाऊँ। कहने का मतलब ये है कि ए डैश और बी डैश शुड बी सीन जस्ट रिजॉल्व। लेकिन उसके लिए हमारा ये जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होनी चाहिए जिसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो नंबर वन, व्हाट इज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है? देखते हैं। ये बेसिकली एक सेपरेशन है, आपको दिख रहा है कि ए और बी के बीच में एक सेपरेशन है। वो सेपरेशन जो है वो लीनियर है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है, जिसे हम डिस्टेंस में मेजर कर सके। सो द मिनिमम linear separation between two objects such that their images are seen just resolved। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये मिनिमम सेपरेशन जो है, ये डी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि जब इनका इमेज बने ए डैश और बी डैश तो हमें जस्ट रिजॉल्व, एटलीस्ट जस्ट रिजॉल्व दिखाई दे। जस्ट रिजॉल्व का मतलब है कि ए डैश और बी डैश हम डिस्टिंग्विश कर सके ए डैश और बी डैश के पॉइंट में। इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अभी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। ये स्मॉल डी की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन अल्फा। टर्म्स के मीनिंग समझते हैं हम। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये स्मॉल डी डिस्टेंस है ए और बी के बीच का, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन जस्ट रिजॉल्व। ये अल्फा अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ पर इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये सेटअप हमने हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया है बट एक्चुअली ये सेटअप कुछ वर्टिकली इस तरह से होगा। तो इन दैट केस अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये जो एंगल है इसे हम कहेंगे सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, ये म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें आपने ये ए और बी को रखा होगा उस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ का तो मतलब हमें पता है, से लैम्डा से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, वी राइट लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। नाउ यू विल वंडर कि दोनों फॉर्मूले तो अलग अलग हैं। यू आर करेक्ट,
ये फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने लिखा है ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखा है जो सेल्फ ल्यूमिनस होता है, यानी जिसमें से लाइट एमिट होती है सोर्सेस में से, जिस ऑब्जेक्ट्स में से। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें से खुद की लाइट नहीं निकलती है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, उसके लिए हमें सनलाइट की या फिर आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ती है लैब में। तो ये हमने डिफाइन किया कि भाई लुमिनस के लिए आपकी वैल्यू इतनी होगी एंड नॉन लुमिनस के लिए आपकी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू इतनी होगी। नाउ हमने डिफाइन करना है नंबर 2 रिजॉल्विंग पावर। क्या होती है रिजॉल्विंग पावर? अब जितने कम से कम डिस्टेंस को मैं देख सकता हूं क्लियरली, ऐसे 2 पॉइंट जिनका डिस्टेंस बहुत कम है, अगर मैं उन 2 पॉइंट्स को देख सकता हूं, इसका मतलब है कि मैंने रिजॉल्व करने की जो पावर है, रिजॉल्व करने की पावर का मतलब है कि कितना जूम इन हम क्लियरली कर सकते हैं। रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? बहुत ही सिंपल है, जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन उतना ज्यादा रिजॉल्विंग पावर। यानी रिलेशन क्या है? इनवर्स। सो वी से रिजॉल्विंग पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिखेंगे रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/d। लेकिन हमें पता है कि d की 2 वैल्यूज हैं, एक लुमिनस के लिए और एक नॉन लुमिनस के लिए। तो अगर हमारे पास लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो हम फॉर्मूले में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2μ sin अल्फा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा, लेकिन ये होगा लुमिनस ऑब्जेक्ट्स के लिए। और हम अगर लिखते हैं कि भाई नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू हो जाएगी 2μ sin अल्फा डिवाइडेड बाय, सिर्फ लैम्डा लिखेंगे, 1.22 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये हो गई आपकी नॉन लुमिनस के लिए। अब ये जो टर्म है म्यू इंटू साइन अल्फा, इसे हम एक और टर्म के नाम से जानते हैं, हम इसे कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। आपको अगर न्यूमेरिकल में ऐसा कहीं दिया हुआ है कि दैट न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ अ माइक्रोस्कोप, दैट मीन्स आपको म्यू इंटू साइन अल्फा की वैल्यू दी हुई है। इसमें हमने फाइंड किया लीनियर सेपरेशन, कि भाई 2 ऑब्जेक्ट्स है जो लीनियरली सेपरेटेड है, हम वो लिमिट फाइंड करते हैं। लेकिन टेलीस्कोप में हम लीनियरली नहीं डिफरेंस फाइंड करते, हम फाइंड करते हैं एंगल का डिफरेंस। लेट्स से कि आपके सामने 2 स्टार्स है, नंबर 1 एंड नंबर 2। लेट्स से आपके सामने ऐसे 2 स्टार्स है। ये 2 स्टार्स हो सकता है कि इस तरह से हो। अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो में कि मेरे जो हैंड्स है कौन सा आगे है और कौन सा पीछे है। सिमिलरली जब हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें यह नहीं पता चलता है कि कौन सा स्टार आगे है या पीछे है। हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि एक स्टार और दूसरे स्टार के बीच में कुछ एंगल क्रिएट होगा, उस एंगल को हम कहते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। अगर मुझे ये 2 स्टार्स जस्ट रिजॉल्व दिख रहे हैं तो ये जो एंगुलर सेपरेशन है इन दोनों के बीच का, इसे हम कहेंगे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। सो लेट्स सी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर टेलीस्कोप। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जैसा हमने माइक्रोस्कोप के लिए डिफाइन किया था बहुत ही सिमिलर होगा, ओनली डिफरेंस विल बी लीनियर की जगह पे वी विल बी राइटिंग एंगुलर। सो द मिनिमम not linear, we will write angular separation. We have to underline this angular separation between 2 objects such that their images are seen just resolved, अब इसका फॉर्मूला भी क्वाइट सिमिलर है, इसके कुछ सिमिलर है। हमारी जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू है उसका आंसर होता है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। वेल दिस कैपिटल डी इज एक्चुअली डायमीटर ऑफ लेंस। जो लेंस हम यूज करने वाले हैं टेलीस्कोप में, उस लेंस की डायमीटर को हम डिनोट कर रहे हैं बाय
डी। नाउ हमें पता है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा होगा मेरा रिजॉल्विंग पावर, जैसा हमने माइक्रोस्कोप में किया था उसी तरह से टेलीस्कोप में भी होगा। तो यहाँ भी कंसेप्ट वही होगा, वी विल से रिजॉल्विंग पावर, क्या लिखेंगे इसके लिए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल है। सो वी विल राइट देयरफॉर आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन डी थीटा। अब डी थीटा का वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये है डी थीटा, ये हमने एंगुलर सेपरेशन लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा। अब इन सारे रिलेशंस में जब भी हम देखते हैं रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन, वेवलेंथ के साथ हमेशा इनवर्स रिलेशन हमें मिल रहा है। हमेशा रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन वेवलेंथ के साथ हमें इनवर्स में मिल रहा है। इसका मतलब है कि जितनी कम वेवलेंथ की लाइट हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा मेरा रिजोल्यूशन का पावर बढ़ जाएगा। क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं छोटे से छोटा वेवलेंथ। क्या है छोटे से छोटा वेवलेंथ? सबसे बेस्ट हमारे लिए है यूवी लाइट, क्योंकि हमें पता है कि यूवी लाइट हमें सनलाइट से मिल सकती है। तो यूवी लाइट अगर हम यूज करें जिसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है तो हमारी रिजोल्यूशन पावर बढ़ जाएगी, हमारी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगी, जूम करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर जैसा कि हमने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के प्रोपोर्शन में है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाएगी। यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है ये आप किसी एक ऐसे मीडियम में रख सकते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हो। जनरली हम यूज करते हैं ऑयल, आपने शायद अपने बायोलॉजी लैब में ग्लिसरीन भी यूज किया हो। ये था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप के लिए, यह है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर किस तरह से रिलेटेड है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के। थैंक यू।